हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं जो सरकार ने हमारा 30% कोर्स कम कर दिया है उसके बारे में। मतलब हमको क्या क्या पढ़ना होगा गणित में और क्या क्या हमें पढ़ना नहीं होगा, पेपर में क्या क्या आएगा, कौन कौन चैप्टर आएंगे, कौन कौन चैप्टर नहीं आएंगे। तो वैसे सरकार ने आदेश काफ़ी दिन पहले निकाल चुकी थी, हम लेट आए हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अब हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, जो 30% कोर्स कम किया है वो क्या क्या है, वो ये लिखा है, और जो हमें पढ़ना है 70% में वो क्या क्या है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो जो हम बात करें बहुपद की, जो हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद, वो हमको नहीं पढ़ना है, वो हमारा पेपर में नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा आता है समांतर श्रेणी। ये दोनों चैप्टर पूरे चले गए हैं। अगर आपने उनको पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, आपके वो नॉलेज में रहेंगे दोनों चैप्टर, लेकिन ये दोनों बोर्ड के मतलब से नहीं हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो, बोर्ड में इनमें से एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको पूरे 15 चैप्टर कराऊंगा और फिर टाइम के हिसाब से देखते हैं। पहले तो मैं ये वाले कराऊंगा, उसके बाद टाइम बचता है फिर मैं आगे के चैप्टर कराता हूँ। तो आप लोग पढ़ते रहें, अच्छी बात है। जिन्होंने पढ़ लिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए खुशखबरी की बात है कि उनको अब ये नहीं पढ़ने पड़ेंगे। चलिए फिर आते हैं व्रत। जो चैप्टर हमारा व्रत है, व्रत हमें पूरा छोड़ना है, उसको भी हमको नहीं पढ़ना। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमको पढ़नी भी नहीं है और पढ़नी भी है। देखो, मैंने त्रिकोणमिति यहाँ पर भी लिखा है, त्रिकोणमिति यहाँ पर भी लिखा है, दोनों जगह त्रिकोणमिति है। इसका मतलब क्या है कि सर आप बोले यहाँ पर पढ़ना नहीं, आप बोले यहाँ पर पढ़ना भी, हम करें क्या? तो देखो, इसका मतलब ये है, जो मैंने यहाँ पर स्टार लगा के ये लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो सिद्ध करने के लिए आता था वो हमको सिद्ध नहीं करना है, और इसके ऊपर छोटे छोटे सवाल होते हैं वो हमको नहीं करने होंगे, जो इसी बेस पर होते हैं वो वाले। अगर बीच बाच में कहीं प्रयोग होता है इसका तो वो तो होगा, लेकिन जो ज़्यादा सवाल होते हैं जो इसी पर डिपेंड करते हैं वो हमको नहीं करने हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति हमको थोड़ी सी नहीं पढ़नी है और पूरी त्रिकोणमिति हमको पढ़नी है। उसके बाद आते हैं हम प्रायिकता पर। प्रायिकता बिल्कुल हटा दी गई है 2021 में। ये सब किसके लिए हुआ है? ये सब कोविड-19 की वजह से हुआ है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चक्कर में आप लोगों के स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं। स्कूल खुल नहीं पा रहे तो आपका कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन सिलेबस इतना जल्दी नहीं कवर हो पाएगा सरकार के अनुसार। तो इसलिए उन्होंने 30% कोर्स कम करने की वो रखी है। कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप भी पढ़ते कहाँ हो। ठीक है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा है यूपी बोर्ड के बच्चे, मोस्टली बच्चे बहुत ही कम पढ़ते हैं। ऑनलाइन तो बहुत ही कम पढ़ते हैं, क्लास भी लेते हैं, क्लास में थोड़ा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास बहुत कम पढ़ते हैं। तो इसलिए 30% कोर्स को उन्होंने कम किया है। अब आते हैं 70% पर। 70% में पहला है वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर है, अच्छे से कराया है मैंने। इस चैनल पर नहीं है, वो दूसरे चैनल पर है, उसको मैं फिर से कराऊंगा इस चैनल पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर मैंने अच्छे से किया है, इसमें हमने 3-4 विधि पढ़ी थी। फिर आता है द्विघात समीकरण, हमने इसको भी अच्छे से किया है। रेखा अगला चैप्टर है जो इसके बाद होगा। त्रिभुज अभी हमारा चल रहा है। त्रिकोणमिति का परिचय रेखा के बाद आएगा। रेखा का मतलब यहाँ पर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति से है। आप भूल मत जाना कि अरे ये तो हमारे चैप्टर में है ही नहीं कहीं, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, सर ने कहाँ से लिख दिया। रेखा का मतलब निर्देशांक ज्यामिति से है। त्रिभुज चल रहा है, त्रिकोणमिति का परिचय हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, जो हमारे कोटिपूरक कोण है उनके ऊपर होंगी कुछ। ऊंचाई एवं दूरी, ये हमारा जो चैप्टर 9 है वो सेपरेट है, इसी के ऊपर है। अच्छा, कुछ ऊंचाई एवं दूरी के सवाल त्रिभुज में भी आएंगे, आगे आएंगे, वो बताएंगे हम। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, कुछ एक चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें वृत्त के बारे में थोड़ा बहुत है। यहाँ तो वृत्त पूरा हट चुका, लेकिन उस यहाँ पर जो वृत्त था वो क्या था, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर था। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आप गोला, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु और शंकु का छिन्नक, ये चीज़ आप पढ़ोगे। खोखला बेलन, सांख्यिकी,
सांख्यिकी आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो वो यहाँ पर पढ़ना है आपको। ज्यामिति रचनाएं, ज्यामिति रचनाएं जिसमें हम रचना करते हैं, ये भी आप शुरू से पढ़ रहे हो कि एक त्रिभुज बनाइए या एक 90 अंश का कोण, 60 अंश का कोण, ये सब रचना में होती है, तो हमें रचना भी करनी है यहाँ पर। तो ठीक है, आप लोगों को जहाँ तक तहाँ तक मैं शायद क्लियर कर चुका हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।